उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने की शायद मुख्यमंत्री योगी जी को कुछ ज़्यादा ही जल्दी है। 2022 में चुनाव आने वाले हैं और उससे पहले यदि उत्तर प्रदेश भले ही चुनाव के एजेंडा के तहत पर यदि क्राइम फ्री हो जाता है यानी कि अपराध मुक्त हो जाता है तो इससे बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश वासियों के लिए और कोई नहीं हो सकती। और क्योंकि उत्तर प्रदेश देश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, ऐसे में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाना भारत को अपराध मुक्त बनाना की तरह ही है। अब इसी सिलसिले में जहाँ एक तरफ अतीक अहमद तो कभी मुख्तार अंसारी तो कभी शाहिद पेचा, विकास दुबे और अब यूपी एटीएस ने लखनऊ में जगह जगह तैनात होकर अपना अभियान चला रही है और साथ ही साथ यूपी एटीएस ने अब तक कई आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है और आतंकवादियों से कई खुलासे भी हुए हैं जिसमें कश्मीर मामले में ड्रोन का इस्तेमाल और अलकायदा से जुड़े होने के सबूत भी मिले हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों यूपी एटीएस ने मिनहाज और मसीरुद्दीन को अपनी गिरफ्त में लिया था और उनसे बेहद बड़े खुलासे हुए हैं। इस खबर को पूरा देखें क्योंकि ये खबर आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा से भी जुड़ी हुई है, साथ ही साथ इस देश की अस्मिता से भी संबंधित है। कमेंट में तुरंत लिखें जय योगी राज दोस्तों, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में केवल महंत योगी आदित्यनाथ जी के कारण ही ये संभव हो रहा है कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर इसे एक सुशासन राज्य के तौर पर देखा जाने लगा। उत्तर प्रदेश में विकास नित नई सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। हालांकि अभी पुलिस महकमे में भी कई सुधार होने की आवश्यकता है और अपराध से सराबोर ये राज्य है। एक दिन में तो बिल्कुल गंगा नदी की तरह स्वच्छ नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। पर उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के लिए योगी जी के जो इस समय कदम हैं वो वाकई प्रशंसनीय हैं। आपको बता दें कि मिनहाज कुछ साल तक तो एक स्लीपर सेल के तौर पर भी रहा, पर उसने बाद में अलकायदा ज्वाइन कर लिया और नौकरी से निकाले जाने के बाद वो फुल टाइम आतंकवादी संगठन के लिए काम करने लगा। बीते 3 सालों में मिनहाज की मुलाकात संगठन के बड़े बड़े लोगों से हुई और उसने बड़े बड़े लोगों से उसे जिम्मेदारियां मिली और फिर इस दौरान वो पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान गया या नहीं इस बात की जानकारी एटीएस निकालने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि फ़िलहाल मिनहाज के पासवर्ड पर कोई वीज़ा नहीं मिला है और वहीं एटीएस ने जब मिनहाज से पूछताछ करी तो ये बात सामने आई कि इन आतंकियों की ट्रेनिंग श्रीनगर के इलाके में हुई थी और अपनी पहचान छुपाकर किस तरीके से मतलब पहचान छुपाई जाती है, कुकर बम कैसे बनाया जाता है, मतलब जहाँ हिंदू लेडीज़ हिंदू परिवारों में कुकर का इस्तेमाल जिस लिए होता है बस उसी के लिए होता है। लेकिन आप देखिए कि एक समाज ऐसा भी है जो कुकर से भी बम बनाने में माहिर है। अब इसमें क्या ज़रूरत पड़ती है, इन सभी चीज़ों की ट्रेनिंग उसे दी गई। 3 महीनों की ट्रेनिंग में अपनी पहचान छुपाकर किस तरीके से धमाका करना है इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है और ट्रेनिंग के मध्य शांतिपूर्वक लखनऊ में रहकर बड़े धमाके की योजना बनाने की कोशिश कर रहा था मिनहाज, लेकिन एटीएस ने उसके प्लान को नाकाम कर दिया। जब उसकी योजना धमाके करने के बाद लखनऊ से निकल जाने की थी तभी यूपी एटीएस ने उसे उसके घर में ही दबोच लिया। खबरों के अनुसार मसीरुद्दीन जो कि मिनहाज के अलावा दूसरा आतंकी पकड़ा गया है, ये नक्शे बनाने में एक्सपर्ट है। कानपुर में वो मिनहाज के साथ तकरीबन 9 दिन रुका था। इस दौरान दोनों ने बाइक से रक्षा प्रतिष्ठानों की जो कि सेना से संबंधित रक्षा प्रतिष्ठान है उनकी रेकी करी, वहाँ पर ड्यूटी कर रहे और वहाँ से लौट रहे लोगों से बातचीत भी की थी और वहाँ उन्होंने संस्थानों का एक ज्योग्राफिकल नॉलेज लिया और नक्शा तैयार करने में जुट गए। उन्होंने नक्शा तैयार भी कर लिया। आपको बता दें कि अलकायदा संगठन को भी इन लोगों ने नक्शे भेजे हैं। एक वीआईपी के आने के दौरान भी आतंकी की लोकेशन कानपुर में पाई गई थी, लेकिन जो अभेद सुरक्षा थी उसकी वजह से वो अनुष्ठानों तक नहीं पहुंच सका जहां पर वीआईपी मूवमेंट था। इन आतंकियों ने कई जगहों के नक्शे बनाकर वहां पर ब्लास्ट करने का प्लान बनाया था, जिसके लिए उसने मानव बम के लिए उन्नाव निवासी शाहिद और शहर के कई अन्य युवाओं को तैयार भी कर लिया था। लेकिन उन्होंने अपना प्लान चेंज कर लिया जब मई में कोरोना लहर तेज हो गई थी और उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के आसपास धमाके की रणनीति भी बनाई थी। इस दौरान उन्होंने घर पर कुकर बम बनाना शुरू किया था, लेकिन पुलिस ने इनका प्लान नाकाम कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि देश में परिस्थितियाँ कितनी गंभीर हैं और उत्तर प्रदेश को अपराध से पूरी तरह निजात दिलाने के लिए यदि कुछ लोगों को टपकाना भी पड़े तो उत्तर प्रदेश पुलिस को उससे भी हिचकना नहीं चाहिए। यही एकमात्र तरीका है जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर क्राइम का पूरी तरह सफाया हो सकता है। क्रिमिनल का सफाया यानी कि क्राइम का सफाया। अभी के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।